असेंबली डिसॉल्व हुई तो कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक सिर्फ PMLN से था वो कंटिन्यू किए, बल्कि बाद में तो एक आध नाम ऐड भी उसमें हुआ जिनका भी कुर्बत जो है। फवाद साहब का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं आप नवीद कमर साहब। फवाद क्या है, आप क्या देते तो मैं नाम ले लेता हूँ, हमारे दोस्त हैं सारे। जी जी। लेकिन अगर आपकी माँ भी वही हैं और जावेद साहब भी वही हैं और में भी लोग उनके हैं, तो फिर खर्चात तो होते हैं। सही, लेकिन कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 से 5 लोग बलूचिस्तान से मिले तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में थी, लेकिन जैसे ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4-5 लोगों ने मरियम नवाज से मुलाकात की तो पीपल्स पार्टी को लगा कि अब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या यह बात दुरुस्त है या गलत है? आप इस पर मफरूज़े तो कई बना सकते हैं। इलेक्शन के टाइम में लोग ज्वाइन भी करते हैं, लोग छोड़ के भी जाते हैं। तो जाहिर है कि हमें खुशी तो होती है कि अगर कोई ज्वाइन करे, हमें ये तो खुशी नहीं होगी कि कोई हमें छोड़ के किसी और को ज्वाइन करे। तो ये बातें अपनी जगह पे, दैट्स नॉर्मल पॉलिटिक्स। सिर्फ ये है कि जहां इलेक्शन कमीशन का रोल होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए, जहां एस्टैब्लिशमेंट का रोल न्यूट्रल होना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं उस झोल नजर आता है। उसको हम चाह रहे हैं कि उसका करेक्शन हो। अच्छा नवीद कमर साहब, आज चूंकि हम देखते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि मजीद सवालात नहीं होने चाहिए और मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बज़ाहिर ये तासुर दे रहे हैं कि उनकी आज अलविदाई मुलाकातें हैं दफ्तर में और फिर उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। बतौर सियासी रहनुमा, सियासी कारकुन, मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे कैसे देखती है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब PMLN के लीडर हैं। वो पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें से एक है और उस लिहाज से उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है पाकिस्तान की सियासत में। उनको डेफिनेटली आना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत में, खासकर अगर इलेक्शन में हम जा रहे हैं तो उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। दैट इज नेचुरल और उनको रोकना भी नहीं चाहिए इन चीज़ों। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। फैसल करीम कुंडी साहब आपकी पार्टी की मीडिया टीम का भी हिस्सा हैं और दिफा भी करते हैं। कुंडी साहब ने 2 रोज कबल कहा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। नवीद कमर समझते हैं कि उन्हें आना चाहिए, लेकिन आपको यह लगता है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे? भाई, अब मैं स्पेकुलेट तो इस पे नहीं कर सकता कि वो आ रहे हैं या नहीं, वो तो उनकी अपनी पार्टी है, वो खुद बता सकते हैं। लेकिन मेरा अंदाजा है कि फिलहाल ये जो स्पेकुलेशन शुरू हुई थी कि शायद वो डेट चेंज करें, वो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब स्टेटमेंट के बाद वो खत्म हो जानी चाहिए। लाइकलीहुड यही है कि। अच्छा नवीद कमर साहब, एक सवाल आपके सामने ये भी रखूंगा। आपने कहा कि उन्हें आना चाहिए और उन्हें आने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना होगा जब वो यहाँ से गए थे तो वो एक मुकदमे में कैदी थे और उन्हें 4 हफ्तों की इजाज़त मिली थी और वो पाकिस्तान आकर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं। सरफराज भुगटी साहब ने, वज़ीर दाखिला ने कुछ गुफ्तगू की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पर काफ़ी सीखपा भी हुई। हमने देखा एक बंदा जो कैदी था, इलाज के लिए गया, एक ऐसा रिलीफ जो अदालत ने दिया उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब उसकी वापसी होती है तो क्या उसे जेल जाना चाहिए या मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जाना चाहिए? लेकिन कानून जो भी राइट और वक्त होता है, हर एक को कानून की पाबंदी करनी चाहिए। आया वो पहले मीनार पाकिस्तान जाते हैं और फिर जेल जाते हैं, या पहले जेल जाते हैं फिर मीनार पाकिस्तान जाते हैं, या उससे पहले उनके कोई या बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो अरेंजमेंट हो जाता है। ये सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो ये तो PMLN की लीडरशिप फैसला करना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल हो। सही। नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ख़ासकर गुज़िश्ता हम देखते हैं कि 10-12 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में हमने देखा जितना कि हमें बीबी शहीद के ज़माने में नज़र नहीं आया। मुमकिन है मैं उस वक्त तिफले मकतब हूँगा या बहुत ही छोटा हूँगा या नहीं हूँगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उरूज था, लेकिन अब कुछ लोगों का ये मानना है या ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ जो इत्तेहाद बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट सिंध में हो रही हैं, उससे कंफर्टेबल नहीं है। तो सिंध में जो आपकी अक्सरियत है उसी तरह इंटैक्ट रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी?
इंशाल्लाह कम से कम इंटैक्ट तो रहेगी, और जाहिर है कि हमारी कोशिश हद मुमकिन होगी कि उसको बढ़ाया जाए। जो लोग इस इत्तेहाद को देख के और कुछ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, शायद उनकी ख्वाहिश ये हो सकती है, लेकिन इस इत्तेहाद का किसी सियासी बंदे को, किसी जिसको गहरी नजर हो सिंध की सियासत में, वो देखेंगे कि ये इत्तेहाद मैक्सिमम जो एक आध पार्टीज कुछ अपने एरियाज में कुछ परफॉर्म कर सकती तो करेंगी ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे सकते। तो मुझे तो मुश्किल से ऐसी सीट नजर आती है जिसपे ये दोनों तीनों चारों पांचों जितने भी हैं वो इकट्ठे होके और कुछ कामयाबी हासिल। अच्छा, सिंध में जैसे आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, फे, MQM, GDA मिल के कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी हालत आपकी पंजाब में, इसके बगैर बिलावल को कैसे वजीर आजम बना सकेंगे? इंतखाबात चाहे 24 में इब्तदा में होते हैं, दरमियान में होते हैं या आखिर में जो भी इलेक्शन कमीशन डेट देती है, तो पंजाब के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल को कैसे वजीर आजम बना सकती है? पंजाब के बगैर की बात तो नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि पंजाब से भी सीटें लेनी होंगी। ठीक है, अगर अकेले नहीं भी तो कोलिशन गवर्नमेंट तो बनती है। तो ये अब सारा देखना है कि कौन कितनी सीटें लेके आता है, क्या माहौल बनता है, और उसके बाद ही ये फैसला होगा कि कौन वजीर आजम बनता है और कौन नहीं बनता। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए पीपल्स पार्टी के लिए नेचुरल अलाई कौन हो सकती है? जैसे हम एक जमाने में देखते थे कि ANP मौलाना साहब भी बड़े करीब होते थे, लेकिन आजकल दूर है, तो नेचुरल अलाई कहीं पर आपको नजर आता है पीपल्स पार्टी का, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में या KP में? देखिए, जाहिर है कि जो पार्टीज कुछ लाइक माइंडेड है उनसे जरूर अगर अलायंस नहीं तो सीट एडजस्टमेंट की बात जरूर होगी, लेकिन प्री मशवरे इलेक्शन कॉल होने थे, फिर आप देखेंगे इसमें नून लीग भी शामिल होगी सीट एडजस्टमेंट में। नवीद कमर साहब, मैं जवाब कंप्लीट कर लूँ कि बाय एंड लार्ज आपने देखा कि जो बड़ी पार्टीज कोलिशन का हिस्सा थी वो इलेक्ट्रल अलायंस में नहीं जा रही, और हर एक अपने अपने हिसाब से लड़ रहा है। वो कहीं लोकलाइज्ड अगर कहीं एडजस्टमेंट्स होती हैं तो वो होंगी, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो मैं नहीं देख रहा कि कोई लार्ज। चलें, ठीक है। नवीद कमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर जो ओपिनियन था हमारे सामने रखा। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी